आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, इस प्रश्न में दिए गए 240 वोल्ट मुख्य एसी के एक ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है 240 वोल्ट के लिए, ठीक है, जहाँ पे 140 वाट 24 वोल्ट के लैंप के उपयोग किया जाता है। तो मुख्य धारा का मान यहाँ पे 0.7 एम्पियर के रूप में दिया जाता है हमें। जब तो ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होगी हमें बताना है, जिसके लिए हमें विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। सही विकल्प यहाँ पे हमें चुनना है। तो प्रश्नानुसार हम जो है ट्रांसफार्मर लेते हैं इस प्रकार से, जिसके तीन मुख्य भाग प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली तथा क्रोड को हम प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सिद्धांत क्या होता है, जब प्राथमिक कुंडली में इस प्रकार प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई जाती है तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होती है, प्राथमिक की धारा। यदि इसमें फेरों की संख्या NP है इस प्रकार से, ठीक है, तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है तथा इसी कारण क्या होता है, इसके चारों ओर जो है चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण यहाँ पे फ्लक्स प्रवाहित होता है। अब यह फ्लक्स जो है क्रोड से प्रवाहित होता है। यदि द्वितीय में फेरों की संख्या NS है तो यहाँ पे विद्युत वाहक बल ES उत्पन्न होगा। इस प्रकार से यदि द्वितीय का परिपथ बंद है, ठीक है, किसी भार से जोड़ा गया, मान लीजिए यहाँ पे हम जो है बल्ब लेते हैं इस प्रकार से, तो यहाँ पे बंद परिपथ होने के कारण धारा प्रवाहित होगी, ठीक है, जिसे IS से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे बल्ब के सिरों के बीच अर्थात लोड के सिरों के बीच, यहाँ पे भार के सिरों के बीच वोल्टता हमें VH जो है प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो ट्रांसफार्मर रहता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। अब देखिए क्या क्या मान दिए गए हैं, देख सकते हैं 240 वोल्ट जो है मुख्य वोल्टता दी गई है एसी। तो जैसे हमने बताया प्राथमिक वोल्टता प्रत्यावर्ती वोल्टता दी जाती है, तो VP का मान हमें दिया गया इस प्रकार से 240 वोल्ट के रूप में, ठीक है। तथा यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांसफार्मर का उपयोग जो है 140 वाट 24 वोल्ट के लैंप के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो निर्गत है इसकी शक्ति दी गई, तो निर्गत की शक्ति P आउट, इसका मान क्या दिया गया 140 वाट के रूप में दिया गया है। तथा यहाँ पे जो लैंप दिया गया इसका वोल्टता अर्थात जो है VS का मान हमें क्या दिया गया, देख सकते हैं 24 वोल्ट के बराबर दिया गया है इस प्रकार से। तथा मुख्य धारा अर्थात मुख्य धारा प्राथमिक की धारा, इसका मान IP का मान क्या दिया गया, देख सकते हैं 0.7 एम्पियर के रूप में दिया गया है। तो प्राथमिक की वोल्टता तथा प्राथमिक की धारा दोनों का मान यहाँ पे हमें दिए गए हैं इस प्रकार से। तो यहाँ से हम जो है निवेश की शक्ति का मान जो है ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जो निवेश की शक्ति होती है, ठीक है, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं निवेशी शक्ति PI होती है, ठीक है। PI बराबर क्या हो जाएगा, जो निवेश की वोल्टता तथा निवेश की धारा का गुणनफल। तो निवेशी शक्ति PI क्या हो जाएगा, BP का मान दे सकते हैं, यह जो है 240 वोल्ट दिया गया प्राथमिक की वोल्टता, तो धारा का मान 0.7, तो यहाँ पे PI का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से 168 वाट के रूप में, ठीक है। अब हमें जो है निवेश की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर की दक्षता भी हमें प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि निर्गत की शक्ति हमें प्रश्न में दी गई है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो दक्षता होती है ट्रांसफार्मर की ईटा बराबर क्या होता है, ये प्राप्त हो जाता है हमें निर्गत की शक्ति तथा निवेश की शक्ति का अनुपात, इस प्रकार से जो है प्रतिशत में हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे दक्षता ईटा बराबर क्या हो जाएगा, जो निर्गत की शक्ति है हमें क्या देगी 140 वोल्ट, निवेश की शक्ति हमने प्राप्त किया यहाँ पे 168 के रूप में, तो ये हो जाएगा 100%। तो इसको हल करे पर ईटा का मान जो है 83.3% हमें जो है प्राप्त हो जाता है। तो यही हमें प्रश्न पूछा गया था कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होगी। तो ट्रांसफार्मर की दक्षता इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी जब इसे जो है 24 वोल्ट के लैंप के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन सा विकल्प हो जाएगा, विकल्प C हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो ट्रांसफार्मर की दक्षता को प्रदर्शित करती है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।